देख रहे हैं फास्ट न्यूज हर पल, क्षेत्र की छोटी। राजिम तहसील व राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने बैठे आमरण अनशन में बुजुर्ग महिला ने कहा, अधिकारी ही अपने दिए आदेश के पालन आखिर कब करेगा। राजिम नगर के तहसील व राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने 2 अक्टूबर से अपनी मांग को लेकर कार्यालय के सामने फिंगेश्वर निवासी 68 वर्षीय कमला ठाकुर व उनके पुत्र योगेश ठाकुर बैठे हैं। दोनों मां बेटा दिन रात मुख्य गेट के सामने आमरण अनशन में बैठे हैं। पीड़ित बुजुर्ग महिला कमला ठाकुर ने बताया कि उनकी बहू जो वर्षों से अपने मायके में थी और उनके बड़े बेटे ने तलाक के लिए गरियाबंद में लगाया था, पर बेटे की अचानक मृत्यु हो गया तो उस समय नजर नहीं आया और अचानक ही फिंगेश्वर में घर में थे तो कुछ लोगों के साथ उनके घर में जबरदस्ती ही उनकी बहू दरवाजा तोड़कर अपने घर में कब्जा किया जाना बताया। साथ ही कुल्हाड़ी लेकर आया था, जो कि उनके घर के सीसी कैमरा में साफ साफ फुटेज है, जिसके भय से फिंगेश्वर थाना में भी शिकायत किया, पर थाना द्वारा उचित कार्यवाही न होने पर राज्य अनुविभागीय अधिकारी के पास शिकायत लगाया तो अधिकारी द्वारा पूरा जांच व बयान कर कब्जा करने का आदेश जारी किया गया। पर आदेश जारी होने के उपरांत ही राजस्व अनुविभागीय अधिकारी का अन्यंत्र स्थानांतरण हो गया। उस आदेश के पालन के लिए बार बार राज्य अनुविभागीय अधिकारी पास आया, पर अधिकारी द्वारा कब्जा दिलवाने का आश्वासन दिया गया था, पर मकान पर अभी तक कब्जा नहीं मिलने पर राजस्व अनुविभागीय कार्यालय के सामने जब तक अधिकारी द्वारा दिए आश्वासन व पारित आदेश को पालन नहीं करता तब तक आमरण अनशन जारी रखने का बात कहा। आइए जानते हैं कि पीड़ित परिवार जो कार्यालय के सामने जमीन पर ही 24 घंटे रह जान जोखिम में डालकर अपने हक के लिए बैठे पीड़ित परिवार ने क्या कहा, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वो हमर मकान में कब्जा कर ले हवा। वो पहली राहत रही, मोर शादी हो रही हवा बेटा के, तो वो रहे नहीं 12-15 दिन रहे हवा। ओखर बाद में वो चल दी और तलाक के किराया में रही, किराया में नहीं रही से बेटा संग केस चली 6 साल ले किराया में राजी में राहत रही से ज़्यादा दिन नहीं रही, 2-3 महीना रहे। ओकर बाद में के तलाक के केस चली 6 साल ले। एक्सीडेंट मानसी के लड़का मोर खत्म हो गए। देखा 17 में गे का 17 में गे हवा। हम मैं है 2 तारीख ले बैठे हवा और मोर घर में कब्जा करे हो राहत नहीं रही न कहीं। और मोर नाम में घर हवा सब है बेटा हैं, और ओखर नाम में कुछ नहीं है, न वो राहत रही से न कुछ न कहीं। और मोर बेटा के नाम में जेन हवा तेन संपत्ति है सिविल कोर्ट में चलत हवा, तेला में दे बर तैयार हाँ। और घर है कान मोर नाम में हवा, और जबरदस्ती कटर मशीन से टंगिया धर के हे करके भाभी के साथ खुसरे है। और मैं ओखर कारण 13 मार्च से बाहर में हवा और बाहर में हवा। और मोला अतका आतंक है कि मारे कुटेल हे करते मैं घर ले छोड़ के बाहर मैं है SDM करे रहे शिकायत सीनियर सिटी बुजुर्ग महिला के पीड़ित थाना में करे रहे सब के हवा फिंगेश्वर थाना में। थाना के बाद में मैं वहाँ गे रहे हैं गरियाबंद में गे रहे हैं। और यहाँ का अधिकारी FIR करन कहीं और दोनों के मिलाक न एक ठन भर करे है। तेनों में इसने साधारण मोर लड़का रहे कहीं तेखरोल कर देते और मैं घर भीतरी खुश रहे तेनों गेट ला तोड़ के यह करके सिटकिनी सब जब्ती हवा। तेखर कुछ नहीं, कटर मशीन में काटे है, वो व्यक्ति नहीं है न ये खुसरे है तेखरो नहीं है, न मोर घर में खर कहीं है न कुछ कहीं। और 13 मार्च में मोला आसवान कई बार ले जाके बेदखली बार हे करके नोटिस चपका का जाते। और वो दिन 24 तारीख के गे रही से तो वो गे रही सवै कि बेदखली करवे तो 2 दिन रुक जाके ही का पुलिस ये डिम्पल मैडम हुआ ओखर संग जाके तो 2 दिन के समय दे कि तो मैं नहीं दूँ। कई बार हो गए चस्पा करा जाता हो घुमा तो गोल गोल। 13 मार्च देख लो आदेश हो हवा और 2 महीना 3 महीना मोला इसने घूमत हो गए हवा। आज करबो
वो करे रही अर्पिता मैडम हाँ के आदेश से वो दो दिन बाचे रही तो इसने ट्रांसफर हो गए चस्पा वस्पा करा कहा के ओखर बाद डिम्पल 1-1.5 महीना घूमे और मिलिस न कहीं और मिले के बाद में जब कलेक्टर के केस है खारिज हो है तब चस्पा करे 17 तारीख के 9 तारीख कमला ठाकुर आपके बैठे हो मम्मी आपकी जी क्या मांगे हो, कहाँ का शिकायत करो, क्या मामला है बताइए। हम लोग यहाँ पे सब माननीय एसडीएम कोर्ट से आदेश हमको मिला है 14 जून को, और उसका पालन अभी तक के नहीं किया गया है। 14 जून से एसडीएम कोर्ट से आदेशित हुआ है कि ये इनको कब्जा दिया जाए, ये घर और संपत्ति है ये जो है वो इनका है और इनको कब्जा दिया जाए करके 14 जून को इनके द्वारा आदेशित किया गया एसडीएम कोर्ट के द्वारा। अधिकारी क्या बोलते हैं? और अधिकारी के बाद 14 जून के बाद एसडीएम उस समय अर्पिता मैडम थी जिन्होंने आदेशित किया है, और अर्पिता मैडम खुद अपने जो नायब तहसीलदार थे खोमन ध्रुव जी, जो नायब तहसीलदार थे उनको आदेशित किए थे, और खोमन ध्रुव जी के द्वारा जा करके वहाँ पर पूरे दल बल के साथ गए थे और हमको भी बुलाया गया था कि कब्जा आपको देंगे करके। और फिंगेश्वर नायब तहसीलदार खोमन ध्रुव के द्वारा जब 14 जून को आदेश हुआ था तो हम लोगों ने संबंधित नायब तहसीलदार को भी दिया, थाना को भी दिया आदेश की कापी को, ज्ञापन की। और तो नायब तहसीलदार जब गए घर में दल बल के साथ तो घर के अंदर चैनल गेट में अंदर से ताला लगा हुआ था, जबकि स्पष्ट है आदेश में। कब्जा किस तरह आप लोग पहले वहाँ थे, उसके बाद कैसे? हाँ, कब्जा उनके द्वारा 13 मार्च को सुबह हमारे घर से लगा एक और घर है जिसमें 1-2 हमारे किराएदार लोग रहते, वहाँ ताला लगा हुआ था उनका, और 2 महिला और 2 अज्ञात। 2 महिला कौन कौन थी? उसमें एक तो मीना सिंह थी। तो कौन है मीना सिंह? मीना सिंह का हमारे बड़े भैया के साथ शादी हुई थी 2011 में, और उनको रखने के लिए हमारे समाज की तरफ से भी परिवार से हर प्रयास किया गया। बाकी उनको रहना नहीं था घर में, तो 15 दिन रही होगी मुश्किल से। फिंगेश्वर में किराया में रहे, राजीव में सेपरेट रहे, पति पत्नी। तो 15 दिन रहे तो मतलब उसके बच्चे भी होते क्या? उसके बाद क्या है, फिंगेश्वर में रहे, उसके बाद राजीव में भी रखे पति पत्नी उनको, है ना। उसके बाद फिर समाज के लोग फिर उनके उसमें कोई स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था, और उनका ये था कि मैं अपने साथ अपने पिताजी और माँ को रखूँगी। और मैं आपको कोई अधिकारी यहाँ पे आए थे, आप अंदर यहाँ बैठे वहाँ पे? हम लोग यहाँ 2 अक्टूबर से बैठे हुए हैं। गांधी जयंती जिस दिन था उस दिन से हम लोगों ने यहाँ पे बैठा है भूख हड़ताल में, जिसका हम लोग ज्ञापन दिया था 1 तारीख को। कौन कौन आया यहाँ पे? कोई अधिकारी मिलने आया थे, कर्मचारी, कोई नेता, कोई मिलने आया? हम लोग 1 तारीख को दिए थे और हमको 2 तारीख को हम बैठ गए, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। और जब हम लोग 2-3 घंटा बैठे तो उसके बाद अचानक पूरा प्रशासन के 3 तहसीलदार पहुँचे। 2 नायब तहसीलदार थे, एक फिंगेश्वर डिम्पल ध्रुव थी मैडम नायब तहसीलदार, राजीव खोमन ध्रुव जी थे नायब तहसीलदार, और राजीव तहसीलदार साहब थे। इन्होंने पूरे दल बल के साथ राजीव टीआई के साथ हमको बलपूर्वक उठाया गया यहाँ से 2:30 बजे कि आप लोग परमिशन नहीं लिए हैं और आप ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, आप लोगों के ऊपर धारा लगेगा, सबसे पहले इस लड़के के ऊपर लगाओ, ये कौन है बैठने वाला। परमिशन लिए थे आप? जी, हमने संबंध। ये अब अभी हम एसडीएम से मिले आपको जी, महाराणा जी से, वो बोलता है कि हाईकोर्ट लंबी है, क्या है, सही है क्या है? नहीं, हाई कोर्ट का तो विषय नहीं है, ये तो 14 जून से हम आदेश लिए घूम रहे हैं। 4 महीना ये संबंधित लगभग यहाँ हो गया है, और सामने वाला अपील में गया था कलेक्टर साहब के पास, वो भी लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया है, और उनको पालन करने के छोड़ के वो दुनिया भर की बात करेंगे जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। आप क्या चाहते हैं अभी हम ये चाहते हैं कि जो आदेश एसडीएम कोर्ट से हुआ है, माननीय एसडीएम कोर्ट से हुआ है न्यायालय से, और उसके ऊपर भी कलेक्टर साहब कर चुके हैं उनको खारिज अपील को, हम चाहते हैं कि हमारा जो कब्जा है वो जो आदेश उसका पालन होना चाहिए। नाम है? योगेश सिंह ठाकुर, फिंगेश्वर।